So they block the road. कोशिश करोगे तो निकलोगे नहीं जा सकते। We are stopped. 2 hours later. ये हमारा मेकअप आर्टिस्ट है, हम तैयार हो रहे हैं और हमारा बंदा पीछे किस चीज़ का वेट कर रहा है? What are you waiting for? I'm just waiting for you guys. For me to get ready? Okay, I am getting ready. So this is, she's my wife. भाई वो कह रहे थे कि She's वो doing. बोला है। She's okay. So now we are doing like this. I wear your hoodie. Yeah, it's mine, but yeah, it's okay. No. That's good. Much later. So we हम are शादी पर आ गए हैं, रिसेप्शन पे। reception. We थोड़ा are सा here. दूर करो, मेरा ड्रेस दिखाओ। ये देखो। हेलो मेरे जानो मानो पीपल। तो मैं आपको बताती चलूँ क्योंकि ये थी शादी रिसेप्शन, तो हॉल में आपको पता है गाने हर वक्त चल रहे होते हैं, तो इसकी वजह से जो है ना मुझे सारी ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करके डिलीट करके जो है वॉइस ओवर करना पड़ा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग जो है फ़ोटोशूट कर रहे थे, सारे फैमिली मेम्बर्स, और इतनी प्यारी प्यारी हमारी लड़कियाँ हैं। यू हैव टू लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्योंकि सबकी ड्रेसिंग एक से एक थी। आपको मेरी फैमिली कैसी लगी? मेरी फैमिली की लड़कियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं ना, सब एक से एक लग रही हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी फेल अटैम्प्ट है। हम ट्राई कर रहे थे कि कुछ एस्थेटिक सी रील बना सकें, लेकिन नहीं बनी। तो बस आपको पता है शादी का मूड किस तरह का होता है कि हर कोई नाचने में लगा होता, हर कोई अपनी मस्ती में लगा होता है। तो यहाँ पर जो है मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी, और वैसे भी शादी को देखकर जो है ना मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। लाइक आई कैंट इवन टेल यू कि जब मैं किसी भी शादी पर जाती हूँ ना, बस मेरे अंदर का जो है ना वो डांसर जाग जाता है अभी म्यूजिक सुनते ही। तो या बस आप मुझे यहाँ पर नाचते नाचते ही देखते रहोगे। पूरी जो है रिसेप्शन में मैं नाच रही हूँ, और यहाँ पर जो है ब्राइड की फैमिली की एंट्री होने वाली थी। तो हमारे में जो है एंट्रीज़ अलग अलग होती हैं, लड़के की फैमिली की एंट्री अलग और लड़की की फैमिली की एंट्री अलग होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले ब्राइड की साइड की फैमिली की एंट्री हो रही है। तो ये लोग सारे जो है पूरे एक साथ ही जा रहे थे। हम लोगों ने, लड़के वालों ने थोड़ी सी डिफरेंट एंट्री की थी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो सारे भाग रहे हैं ना लाइन लगा के, ये सारे हैं लड़के वाले। ये मेरी आंटीज़ और जो है मामी, सब लोग, हम, मेरी मामा जो है क्लोई को पकड़े हुए, ये है जेरी, हम लोग सारे जो है भाग रहे हैं कि हम लोगों को एंट्री करनी है इसके बाद। तो अभी आप देख सकते हैं कि सारे अभी अपना झुंड लेकर जा रहे हैं और अपने अपने बच्चे भी पकड़ रहे हैं। तो एनीवेज़ अब जो है सारे मिलकर एंट्री करेंगे। तो हम लोग जो है डिसाइड कर रहे थे कि किस टाइप की हम एंट्री करें। और आप यहाँ पर ब्राइड और ग्रूम को देख सकते हैं, इनकी एंट्री होगी सबसे बाद में। पहले फैमिलीज़ की एंट्री हो जाएगी, फिर जो है ब्राइड और ग्रूम की एंट्री होगी। यहाँ पर हम लोग ब्राइड और ग्रूम को जो है ग्रीट कर रहे थे, दे लुक सो प्रीटी। और ग्रूम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में था, मतलब अपनी मस्ती में गुम। जाहिर है भाई, उसका रिसेप्शन है, उसकी शादी हो गई है, तो ही ऑफ कोर्स ही वाज सो एक्साइटेड, राइट। हम लोग खुद इतने एक्साइटेड थे या। तो बस यही है कि आग लगे बस्ती में, दूल्हा अपनी मस्ती में। सारे मतलब सारे अपनी मस्ती में, सिर्फ दूल्हा नहीं, बट या। तो खैर एनीवेज, तो यहाँ पर हम लोग डिसाइड कर रहे थे क्या क्या करें क्या नहीं करें। तो यहाँ पर हमने डिसाइड ये किया कि हम बारी बारी जाएंगे, कपल कपल, और फिर हम अपनी एंट्री करेंगे, एक साथ नहीं जाएंगे। मतलब लाइन लगा के हम खड़े तो होंगे, लेकिन एक एक कपल जो है वो जाता रहेगा डांस करता हुआ। तो हम यहाँ पर मैं बना नहीं पाई, बट आप ये छोटे छोटे बच्चों को देखो कि ये आए थे कपल बन के, फिर पीछे एक ये कपल बन के आए हैं, दोनों कज़न्स। या तो इस तरह से कपल्स में आए। मैं नहीं दिखा पाई ज़्यादा, हमारी एंट्री भी ऑलरेडी
हो चुकी थी, तो वो वीडियोस मेरे पास नहीं हैं, तो आई कुडंट शेयर, बट सारे जो है मस्तियों में करते हुए, डांस करते हुए यार। और ये मेरी सबसे बड़ी आंटी हैं जो बहुत ज़्यादा जो है कोरियन में कहते हैं शिन्नास्ता दैट मीन्स के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। तो जैसे ही, और म्यूज़िक भी इतना अच्छा चल रहा था, तो अपने सबसे बड़े बेटे के साथ वो डांस कर रही थी। और ये है उनका जो है सबसे छोटा जो है पोता। तो खैर ये लोग डांस कर रहे थे, तो दूसरे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। आपको पता है एक बंदा डांस करना शुरू हो जाए स्टेज पर तो पूरा माहौल बन जाता है, और फिर पूरा का पूरा ख़ानदान जो है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर सारे ही जो है शुरू हो चुके थे, और मैंने कहा कि मैं क्यों पीछे रहूँ, तो फिर मैं भी टूट पड़ी थी। तो यहाँ पर आप मुझे देखेंगे कि पीछे पीछे हूँ, ज़्यादा अंदर अंदर नहीं मैं घुसी, लेकिन ये मेरी भाभी के साथ जो है मैं ठुमके लगाती हुई नज़र आ जाऊँगी आपको। और ये मेरा जो है इकलौता नहीं, ये मेरा दूसरे नंबर वाला भाई है पीछे घुंघराले बालों वाला, जिसने आके जो है सारा व्यू ख़राब कर दिया मेरा। पहले मैं थोड़ी नज़र आई थी, बट डांस वगैरह करने के बाद जो है हम लोग अब वेट कर रहे थे ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री का। तो ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री जो है अब होने वाली थी ऑलमोस्ट, एंड लाइट्स सारी ऑफ हो चुकी थी। हम वेट कर रहे थे इनकी एंट्री का। दे वर लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग ना, मतलब एक वाइब थी यार। तो एज यू कैन सी हियर, मैं अपनी बुद्धि तो दिखाती रहती हूँ, मेसन भी अपनी बुद्धि दिखाता रहता है, बट ब्राइड एंड ग्रूम को देख लो। दे लुक सो प्रेटी, और इनकी एंट्री भी इतनी प्यारी हुई थी। और ब्राइड तो है ही इतनी छोटी सी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। दे आर सो ब्यूटीफुल, दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल कपल। एनीवेज, तो ये थे हमारे ब्राइड और ग्रूम, आज के स्टार, द चार्म ऑफ द रिसेप्शन। इनके बगैर ये नहीं हो सकता था कि हम यहाँ पर आएँ और नाचें। दे आर सो लवली, जस्ट लुक एट देम, यू नो। और बस ये जो है इनका फ़ोटोशूट वगैरह हुआ, इनकी जो है एंट्री वगैरह हुई, उसके बाद जो है या ये वाला सीन देख लेना, खुद ही देख लेना, मैं कमेंट नहीं करूँगी। एंड ये है हमारी क्लोई तो जो है ना वो किसी के हाथ नहीं लगी हुई रिसेप्शन पे, बस अपनी मस्ती में घूम रही है। मेसन से डर रही थी। फिर उसके बाद डांस परफॉर्मेंसेस हुई, आप देख सकते हैं मैं अपने भाई के साथ डांस कर रही थी, जो कि मैंने डबल स्पीड में किया हुआ है, तो मैं कुछ ज़्यादा ही आपको एनर्जेटिक लगूंगी, लेकिन मैं आपको बोर नहीं करना चाहती थी। तो या यू कैन सी, गाने में कोई म्यूज़िक वगैरह नहीं मैं डाल रही क्योंकि कॉपीराइट इश्यू हो जाएगा, तो आप मेरी वॉइस एंजॉय करें। तो ये बीच में मुझे जो छोड़ के चला गया, एक रैंडम सा सॉन्ग लगा, फिर मैं इतनी हैरान हो गई, फिर मैंने कहा क्या करूँ, चलो फिर गो विद द फ्लो करके टप्पी जाऊँ ये गाना रैंडम वाला कौन सा था, तेरा रंग बल्ले बल्ले तेरी चाल बल्ले बल्ले, वो वाला। बस जैसे भी मैंने ना कर लिया, नहीं हो नहीं हो, ओ नहीं हो नहीं हो, ओ नहीं हो नहीं हो, मैनू दिल तेरा नहीं हो चाहिदा, नहीं हो नहीं हो, मैनू दिल तेरा नहीं हो चाहिदा, नहीं हो। खैर उसके बाद मुझे पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, मैं थक गई थी, लेकिन डांस परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा थी। दूसरे फैमिली मेम्बर्स भी जो है डांस परफॉर्मेंस कर रहे थे। ये वाला वो वाला था, करंट लगा रे, मैं नाचा तो तुझको, पता नहीं क्या गाना है, आई डोंट रिमेंबर, बट दिस वाज लाइक रियली गुड परफॉर्मेंस। दोनों मियाँ बीवी इतने प्यारे लगे थे। ये मेरी न्यूजीलैंड वाली आंट थी और उनके हस्बैंड हैं। और फिर खाना वाना, रोटी शोटी खुल गई हुई थी, तो हमने खाना भी खाया। मेसन खाना खा रहा था, मेरी तबीयत नहीं थी इतनी ज़्यादा ठीक, तो मैंने खाना नहीं खाया। लेकिन मेसन तो आपको पता है फिर शहज़ादा है ना, मेसन तो सब इंजॉय करता है या ही लव्स ईटिंग पाकिस्तानी फूड, ही एंजॉयज एवरीथिंग। एक मैं हूँ जो नहीं इतना ज़्यादा खा पा रही थी। और ये मेरा शहज़ादा, मेरा बारा जो बेबी है, ये मेरा बारा जो बुबला, इतना बारा जो काका है ना, देखो मेरा ये है अजाया और इसने दुद्धू भी फेंक दिया था। फिर मैं आ गई फुप्पो वाली ड्यूटी पे। मतलब पूरा रिसेप्शन एंजॉय करने के बाद एंड में आके मुझे मेरे बच्चा याद आ गया कि नहीं भी मेरा काका मुझे दे दो। मुझे याद आ रही है मेरे काके की। ऐसी कैसी फुप्पो हुई बताओ ज़रा, चवल ही मारी है ये तो मैंने। खैर तो फिर जब हम घर चले गए तो हमारे साथ सीन ये हुआ कि सारी बीबियों को लड़के ये जो है ना ड्रॉप कर दिया इन्होंने घर पे। चाबी पता नहीं किस लड़के के पास थी किसके पास नहीं। हम चाबी का वेट करते रहे और पता नहीं हमने कितनी देर वेट किया ना, हमारे कोई लड़का जो है कॉल उठाए, क्योंकि वो वहाँ पर वेडिंग हॉल में खाना वगैरह समेट रहे थे। तो मेसन बेचारा बच्चे को लेके घूम रहा था।
एनीवेज़ तो ये नेक्स्ट डे था। हम अंदर तो बढ़ गए थे और जो है नेक्स्ट डे सब ने जो है अपनी-अपनी कंट्रीज़ के लिए निकलना था। न्यूज़ीलैंड वाली आंट ने निकलना था, दुबई वाली आंट ने निकलना था। तो सारे जो है अब जाने की तैयारी पकड़ के बैठे हुए थे। तो या इट वाज़ अ वेरी सैड मोमेंट एज़ वेल क्योंकि इतने सालों के बाद सब मिलते हैं और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी फैमिली, मेरे मामा और मेरी आंटी मिलकर कितना ज़्यादा रो रहे हैं। और 8 साल के बाद मेरी मामा और मेरी आंटी जो है मिल रहे थे और मतलब मेरी आंटी न्यूज़ीलैंड वाली जो सब पूरी फैमिली से 8 साल के बाद मिल रही थी। यही होता है बाहर अगर इंसान रहे तो जो है कभी न कभी आपका टाइम लगता है कि बहुत टाइम बाद कि आप विज़िट कर सकें अपनी कंट्री और अपने फैमिली को। तो जब आप विज़िट करते हो तो फिर आपको जो है सेपरेट होते हुए बहुत ज़्यादा दुःख होता है। तो या बस मैं क्या बोलूँ यही ज़िंदगी है इमिग्रेंट्स की जो दूसरी कंट्री में जाके रहते हैं। आई डोंट हैव अ लॉट टू से अबाउट द सिचुएशन अदर देन दैट दिस इज़ रियली सैड एंड बट लाइफ गोज़ ऑन। तो हल्का सा हार्ट लेते हुए मैं आप सबसे जो है अलविदा कहती हूँ एंड आई एम गोना सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय।